जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टीचिंग विद आनंद चौहान में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं भाई आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और भाई दिवाली का त्यौहार भी आप लोगों ने बहुत ही हर्षोल्लास से भी मना लिया होगा। तो भाई आप सभी को आज गोवर्धन पूजा की भाई बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। और आज हम दोस्तों आपको सभी को पता है कि एसएससी जीडी 2025 के आरडब्ल्यू न्यू बुक का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें दोस्तों आज हमारी मैथ की कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर अभी हम कर रहे थे, जो कि हमारा 11वां चैप्टर था। आज ये कंपाउंड इंटरेस्ट की लास्ट क्लास है, क्योंकि आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट को दोस्तों खत्म कर रहे हैं और कल से हम एक नया चैप्टर टाइम एंड वर्क भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो भाई इससे पहले जो हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास हुई थी उसमें हमने 64 तक के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। आज हम 65 से 80 तक के क्वेश्चंस हैं जो कि कंप्लीट करने वाले हैं। इस बुक में आपके टोटल 80 क्वेश्चन दिए गए थे, तो जो कि आज हम इस सभी क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं। ठीक है भाई। और यदि आप लोगों ने हमारी पिछली क्लास को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप हमारी क्लासों को जरूर देख लीजिएगा और समय समय पर उनका रिवीजन भी करते रहें। तो चलिएगा दोस्तों, हम बिना टाइम वेस्ट करेंगे और सीधे सीधे अपना क्वेश्चन पर जो भी चर्चा करने वाले हैं। तो भाई क्लास को सभी लोग शेयर कर देंगे और हर एक बच्चा भाई अपने 2 फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर जरूर करेगा। और जो लोग नए हैं, इस परिवार से पहली बार जुड़े हैं, तो उनसे भाई रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लें। हो सकता है क्योंकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिले, और दूसरी चीज हो सकता है कि कल या परसों तक में आपको आरडब्ल्यूए एनटीपीसी की जो 2025 की न्यू बुक आई है उसका मैं जीके जीएस का भी सॉल्यूशन लेकर आने वाला हूं रात को 8 बजे। ठीक है भाई, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा तो आप लोग एनटीपीसी के लिए भी तैयार रहेंगे। और मैं आपकी जो मैथ है ये रेगुलर अब चलेगी, क्योंकि भाई 2 दिन बीच में आपका फेस्टिवल पड़ गया था, जिस वजह से जो क्लास 2 दिन नहीं हुई थी। ठीक है, लेकिन अब मैथ की क्लास रेगुलर होगी, रीजनिंग भी रेगुलर होगी। ठीक है, तो चलिएगा दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ, क्वेश्चन को लगाएंगे भाई सभी लोग। और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन रहने वाला है। क्वेश्चन में बोला गया है कि 2 वर्ष पहले जमा की गई राशि 10,500 की राशि पहले वर्ष के दौरान 10% और दूसरे वर्ष के दौरान 12% वार्षिक ब्याज की दर पर कितनी हो जाएगी। दोस्तों इसके मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा, और जो मेथड आपको आसान लगेगा आप एग्जाम में वही अप्लाई करना। ठीक है भाई, मैं आपको 2 बताऊंगा, आपको जो अच्छा लगे वो एग्जाम में अप्लाई कर लेना। ठीक है भाई, तो चलिएगा, पहला मेथड आपका वही है जिसको हम बोलते हैं सक्सेसिव मेथड, यानी कि क्रमिक मेथड। तो जैसे कि यदि मैं इसमें बात करता हूं कि इसमें पहले साल 10% और दूसरे साल 12% की जो है ब्याज पर दर पर दे रहा है। ठीक है, तो भाई देखो, राशि तो आपको पता है 10,500। पहले साल उसने 10%, दूसरे साल 12% का ब्याज। यदि मैं आपसे बोलूं कि 10% साथ ही साथ और 12% का सक्सेसिव निकालिएगा, तो सक्सेसिव कैसे निकालते हैं कि दोनों को जोड़कर और दोनों की गुणा करके। तो 12 और 10 को जब मैं जोड़ूंगा तो इसका जब सक्सेसिव निकालूंगा तो 12 और 10 हो जाएगा 22। पॉइंट लगा देना है और दोनों की गुणा कर देना है, तो 12 दाम होता है 120। तो ये आ गया 12.120। और सक्सेसिव को लिखने का तरीका मैंने क्या बताया था, सक्सेसिव हमेशा पॉइंट के दशमलव के बाद 2 ही अंक आते हैं, लेकिन इसमें 3 अंक आ गया, हमें कितना करना है 2। जो ये 1 बचा, ये 1 ट्रांसफर कर दूंगा तो ये 22 के पास आ जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा, तो 22 और 1 कितना हो जाएगा 23, और पॉइंट का बाद आ जाएगा 20। तो ये आ जाएगा हमारा 23.20% परसेंट है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा आ गया है सी आई निकला है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है भाई, और आपको मूल राशि दी गई है 10,500। यदि मैं आपसे बात कहूं कि सर राशि कितने की दी गई है, तो आपको सर राशि हमें जो दी गई है वो दी गई है 10,500 रुपए की। और मूलधन आपको पता नहीं है, तो मूलधन हमेशा आपको हमेशा 100% मानना, यानी कि 100। और अमाउंट जो होता है वो होता है हमारा मूलधन प्लस ब्याज। अमाउंट किसे कहते हैं, मिश्रधन को। मिश्रधन बराबर होता है हमारा मूलधन प्लस ब्याज। तो भाई देखो, मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन है हमारा 100, ब्याज हमें कितना मिला, चक्रवृद्धि ब्याज 23.2%। तो मूलधन प्लस ब्याज कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 100, इसमें प्लस हो जाएगा तो हम इसका कितना परसेंट निकाल देंगे, तो आपको 100 इसमें जब प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 123.20। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा भाई। तो यहाँ से देखो पॉइंट हटेगा तो यहाँ से ये 2 जीरो आपके कट हो जाएंगे, और जब यहाँ से 2 जीरो कट होंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 10 से इसको जब मैं काटूंगा, 10 से जब मैं इसको काटूंगा तो कितनी बार कट जाएगा मेरे दोस्त, 10 से इसको जब मैं काटूंगा तो ये कट जाएगा आपका 2 से काट दे, 5 से काट देते हैं इसको, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, और ये कटेगा 5 दूनी 10 और 5 एकम 5। 2 से इसको काट देते हैं भाई, 2 छक्के 12, 2 एकम 2 और 2 छक 12, 21 की गुणा भाई 616 में कर देंगे भैया, आंसर आ जाएगा। आंसर क्या, हमें तो अमाउंट यानी कि मिश्रधन बताना था। तो ये कितना हो जाएगा, 21 छिक्का 126 की 6 कैरी करेगा 12,
21 एकम 21 और 21 12 कितना हो जाएगा आपका 33 की 3, कैरी करेगा 3, 21 छिक्का 126 और 3 कितना हो जाएगा 129। तो ये कितना आ गया 12,936। ये देखो वो आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा भाई। कहाँ पर है 12,936? ऑप्शन नंबर सी में है देखो। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एक तो मेथड दोस्तों आपका ये हो गया जो कि बेहद आसान मेथड था। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। 12,936 ये है आपका सक्सेसिव मेथड। अब मैं इसको आपको एक दूसरे मेथड से बताता हूँ। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वरना मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इस मेथड का। इसके बाद मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आपको एक दूसरा मेथड बता देता हूँ। ठीक है, ये उम्मीद करते समझ में आ गया। इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ। अब भाई देखो दूसरा मेथड क्या कह रहा है। दूसरा मेथड भी आपको वैसा ही है, परसेंटेज वाला। जैसे कि हमें तो निकालना था मिश्रधन यानी कि अमाउंट। हमें कितना दिया गया था, राशि दी गई थी आपको 10,500। पहले साल कितने परसेंट है, 10%। ब्याज हमेशा प्लस होता है कि मूलधन प्लस ब्याज। तो आपको भी 10% का ब्याज करना हो जाएगा। आपको सर मूलधन पता नहीं तो मूलधन में जुड़ जाएगा, 110/100 हो जाएगा। दूसरी साल 12% यानी कि 112% हो जाएगा, क्योंकि मूलधन प्लस ब्याज होता है। तो ब्याज हमेशा जुड़कर मिलता है, बढ़ के मिलता है। बस इसको सॉल्व कर लो भाई, आंसर आ जाएगा। सॉल्व करेंगे इसको तो देखो 1 0 2 0 से 2 0 आपके कैंसिल आउट, 1 0 से 1 0 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 10 से काट दें क्या भैया, 2 से काट दो ना। 2 पंचे 10, 2 1 सॉरी 5 से काट दो इसको। 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 पंचे 10 और इसको काट देंगे 2 छक्के 12, 2 छक्के 12। ठीक है भाई, अब ये कटेगा क्या इसको, अब देखो इसकी गुणा कर देंगे भाई। अब इसकी गुणा कर देंगे कितनी बार, 6 एकम 6 एकम 6। ठीक है भाई, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। क्या कहीं गलती की है मेरे भाई, गलती तो नहीं कर दी है क्या कहीं? देखते हैं भाई एक बार, चलिएगा सही, एक बार फिर से कर लेते हैं भाई। देखो यहाँ से देखो, जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट, 2 जीरो से आपके ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है भाई, इसको काट देते हैं 2 से। 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 और 2 छक्के 12, 5 से इसको काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 11 की गुणा कर देंगे 56 में। तो ये कितना हो जाएगा, अमाउंट बराबर हो जाएगा 11 छिक्का 66 की 6, कैरी करेगा 6, 11 पचे 55 और 6 कितना हो जाएगा 61, 616 गुणा 21। तो भाई 616 गुणा 21 अभी मैंने कितना किया था आपका 12,936। ये भी देखो आ जाएगा भाई 12,936। वही अमाउंट यहाँ से निकल के आ गया, वही अमाउंट सक्सेसिव मेथड से। चाहो तो सक्सेसिव से कर लो, चाहो तो ऐसे कर लो, दोनों आसान है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 आपके सामने दिया गया है भाई। क्वेश्चन नंबर 66 आपके सामने दिया गया है कि 2 वर्षों में 22,500 रुपए का वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर गणना करने पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज दर पहले वर्ष के लिए 5%, दूसरे साल के लिए 8% हो। भाई अच्छा क्वेश्चन है भाई। देखो पहले साल के लिए 5% बोल रहा है, दूसरे साल के लिए 8%। तो भाई 5% 8% का सक्सेसिव निकाल दो। 5% और 8% का सक्सेसिव निकाल दो भाई। तो 5 और 8 का सक्सेसिव कितना होगा भाई, दोनों को जोड़कर गुणा कर देंगे 2 बार। तो भाई 5% और 8% के लिए बोला है ना, तो 5% 8% को जोड़ देंगे तो इनका सक्सेसिव निकलेंगे। तो 8 5 हो जाएगा 13 और 8 पंचे कितना हो जाएगा भाई 40। तो देखो दशमलव के बाद 2 अंक आ गए तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो हमें कितना परसेंट निकालना है, तो आपको सर 5 8 40 यानी कि 13.40% हमें इसका निकालना है। तो ये हमारा क्या आया, ये आप कहोगे सर ये तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आया, हमें तो मिश्रधन यानी कि अमाउंट निकालना है। भाई सेम क्वेश्चन है, वैसे ही करना है, लेकिन सक्सेसिव से हमेशा कभी भी गलती होगी नहीं आपसे। बस इतना है, एक बार मेथड सीख लिया तो गलती नहीं होगी। भाई देखो राशि हमें कितनी दी गई है, आपको सिर्फ 22,500 रुपये की राशि दी गई है। ठीक है, हमें निकालना कितना है, देखो मूलधन पता नहीं तो मूलधन हमेशा 100 मान लिया करो, हमेशा 100 मान लिया करो। और मूलधन प्लस ब्याज ये हमारा अमाउंट में जुड़ता है। तो ये है कितना मेरे दोस्त, आपको सर 13.40%, 13.40% या 4 जीरो कुछ भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे लिख देंगे इंटू 13.40। ठीक है भाई, बस कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा भाई। कैलकुलेट कर लेंगे मेरे दोस्त और आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, कैलकुलेट कर लेना है भाई और आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई कैलकुलेट करेंगे सभी लोग, कैलकुलेट करेंगे भाई सभी लोग। इस क्वेश्चन का आंसर भाई क्या रहने वाला है, कैलकुलेट करेंगे भाई सभी लोग। इस क्वेश्चन का आंसर भाई क्या रहने वाला है, चलिएगा। तो भाई इसको देखो पॉइंट हटाओ सबसे पहले। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा, पॉइंट हटाऊंगा। जब पॉइंट हटेगा तो आप कहोगे सर ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो भाई देखो 2 जीरो से 2 जीरो आपके कैंसिल आउट,
कैंसिल आउट, एक जीरो से एक जीरो आपका ये कट हो जाएगा भाई। अब इसको काट देते हैं, 5 से इसको काट देता हूँ मैं, 5 दूनी 10, 5 से इसको काट देता हूँ, 5 को 20, 55 25 45 बार ये कट गया। 200 में इसको काट देता हूँ भैया, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, तो कितनी बार कटा भाई? 67 बार। भाई 45 इंटू 67, भाई हमें निकालना क्या अमाउंट, तो भाई निकाल देंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई? 45 गुणे 67, भाई गुणा कर दो आंसर आ जाएगा भाई। 7 पना 35, इकाई अंक तो भाई सभी में 35 है, इसका मतलब हमें पूरे की गुणा करनी पड़ेगी। तो भाई कर लो ना, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे कितना भी 67 है, यहाँ पे मैं साइड में गुणा कर लेता हूँ। गुणा कितना करना भाई? 45 का। 5 सत्ते 35 की 5 कैरी करेगा 3, 5 छक्का 30, 3 33 यानी कि 335 हो जाएगा। इंटू 4 सत्ते 28 की 8 कैरी करेगा 2, 6 चौको 24 और 2 कितना हो जाएगा? 26। भाई सबको जोड़ दो, 5 8 3 11 की 1, 6 3 11 और 1 12 की 2 कैरी करेगा 1, 2 1 3, 2 और 1 3, 3215। 3215 आ रहा है क्या भाई? एक बार फिर से देखते हैं भाई। 7 5 12 की 2, 5 सत्ते 35 की 5 कैरी करेगा 3, 5 छक्का 30, 3 33, ठीक है। 4 सत्ते 28, 4 छिंग 24 और 2 26, 5 8 3 11 की 1 कैरी करेगा 1, 6 3 9 और 1 10 की 0 आएगा भाई, 0 0 और कैरी करेगा 1 2 और 1 3। भाई कितना आएगा? 3015। 3015 आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो देख लो भाई 3015 कहाँ पर रखा हुआ है? आपको सर ऑप्शन नंबर ए में 3015, यही इस क्वेश्चन का मेरे दोस्त आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई? तो आप कहोगे सर 3015, इसका मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ, ठीक है। कितना आएगा मेरे शेर? 3015। बोलो यस या नो, आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। तो आगे चले भाई इस क्वेश्चन में, आगे चलते भाई। इस क्वेश्चन को लेकर कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी आप लोगों को, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिएगा भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 67। भाई क्वेश्चन नंबर 67 आपके सामने ये रहा, जल्दी से पढ़ेंगे और सॉल्व करके आंसर बताएंगे सभी लोग। बढ़िया क्वेश्चन है भाई, सभी लोग क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर करेंगे कि यदि ब्याज की दर पहले साल 16%, दूसरे साल 20% और तीसरे साल, भैया 3 साल का आ गया है 15% है, तो वार्षिक है तो 15,000 रुपये पर 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज। भैया 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज का जो करना है आपको। भाई अच्छा क्वेश्चन है, 3 साल के लिए पूछा है मेरे दोस्त। 3 साल के लिए कितना कितना परसेंट है? 16, 20 और कितना है? 15 है, ठीक है भाई। चलिएगा तो यहाँ पे भाई लिख लेता हूँ कितने साल के लिए। पहले तो मैं 16 और 20 का निकालूंगा, फिर 16 20 का जो निकलेगा उसके साथ में 15 का अमाउंट कर दूंगा ऐड, ठीक है। ये मैंने आपको बताया भी था 3 साल के लिए। तो यहाँ से पहले मैं तो 16% और 20% का सक्सेसिव निकालता हूँ। 16% और 20% का सक्सेसिव, तो 16 20 का सक्सेसिव क्या है? दोनों को जोड़कर गुणा करो। तो भाई इनका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 और 16 कितना हो जाएगा आपको? 36 और गुणा कर देंगे तो 16 दूनी 32 पॉइंट आएगा, यानी कि 320 आ जाएगा। और सक्सेसिव हमेशा पॉइंट के 2 अंक ही तक रहता है। तो इसका मैं पॉइंट के 2 अंक तक कैसे करूंगा? हमें तो 20 ही लेना है। ये 3 मैं इधर से ट्रांसफ़र कर दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा आपको सर? 36 3 हो जाएगा 39.20। कितना आ गया? 39.20 आ गया। अब इसी 39.20 के साथ में हमें अब किसका निकालना है? 15%, यानी कि 3 साल का। तो यहाँ से हम 15% और 39.20 का सक्सेसिव निकालेंगे। अब भाई इन दोनों का सक्सेसिव कैसे निकालेंगे? तो सक्सेसिव निकालने का तरीका वही है कि x + y + xy अपॉन 100 कर देंगे भाई। तो इसके साथ में इसी फार्मूले को मैं रख देता हूँ, इसी फार्मूले को मैं यहाँ पे रख देता हूँ मेरे भाई, इसी फार्मूले को यहाँ पर रख देता हूँ भाई। दोनों को प्लस कर देंगे और इंटू प्लस a + b प्लस कितना हो जाएगा? 39.20 इंटू 15 और बटे में कितना आ जाएगा भाई? बटे में आ जाएगा आपका 100। बस भाई इसको कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा भाई। तो 39 और 15 तो कितना हो जाएगा? 9 5 14 30 10 40 1 50, यानी 54.20। तो ये कितना हो गया मेरे भाई? आपको सिर्फ 54.20, तो आपका ये हो गया। प्लस भाई इसको कैलकुलेट करेंगे, पॉइंट हटेगा तो 2 जीरो नीचे आ जाएंगे, इनकी ऊपर के ऊपर गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 15 0 0 हो जाएगा। 15 दूनी 30 की 0 आ जाएगा 3, 15 नम्मा 135 3, 135 3 138 की 8 करी करेगा 13, 15 1 3 45 और 13 58। कितना हो जाएगा भाई? 58। तो कितना हो गया? 58,800 हो गया भैया। 58,800 हो जाएगा भाई। पॉइंट 2 अंक इनको जोड़ देंगे, तो इसको आप चाहो तो 5.8, एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो कितना हो जाएगा? 5.88। तो 2 जीरो आपके यहाँ से हट जाएंगे। 2 जीरो यदि मैं हटा दूंगा तो 2 अंक बाद यहाँ पे दशमलव आ जाएगा पीछे से, तो देखो दशमलव आ गया। दोनों को जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 54 5 59 और ये 10 60 हो जाएगा। तो 60.08, जब इनको मैं जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा? 60.08% आ जाएगा। यानी कि कहने का मतलब जो ये 60.08% आया, ये समय 15,000 का निकाल देना है।
इस दिए गए 15,000 का मुझे कितना निकाल देना है, 60.08%। भैया इसको निकाल दो, आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा भाई, अब बहुत ही आसान बन गया अब तो मेरे दोस्त बहुत ही आसान बन गया। अब तो कर लोगे आप लोग सॉल्व। कितना है भैया, 15,000 है। 15,000 का कितना निकालना है हमें, 60.08%। बटे में कितना आ जाएगा भैया, 100 चल रहा है। पॉइंट हटेगा तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 1 जीरो यहाँ से चला जाएगा। अब इसको काट देते हैं भैया, 5 से 5 दूनी 10 और 5 से इसको काटेंगे, 5 तिया 15, 2 से इसको काट देंगे, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 जीरो है, 2 जीरो आ जाएंगे और 8 कट जाएगा 4 बार, 2 चौको 8। भाई गुणा कर दो, कितना आ जाएगा, 3 चौको 12 की 2, कैरी करेगा 1 तो 1 यहाँ पे आ जाएगा, 3 जीरो जीरो हो जाएगा, 3 त्रिका 9, यानी कि 9,012। भैया 9,012 एकदम 100% सॉलिड तरीके से आंसर आ गया मेरे दोस्त, एकदम करेक्ट है 9,012। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बोलो यस या नो, यहाँ तक की बात समझ में आ गई हो तो भाई वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें जिन्होंने नहीं किया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ, क्वेश्चन नंबर 68, बहुत ही शानदार। ये भी 3 साल के लिए पूछा है मेरे दोस्त, 3 साल के लिए पूछा भाई, ऐसे ही करना है इसको भी। कह रहा है कि 10,000 रुपये की राशि, भैया 10,000 रुपये की राशि बोला है कि 3 वर्ष के लिए 8% पहली साल, दूसरी साल 10%, तीसरी साल 12% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना है। भाई जो मैंने अभी 67 नंबर क्वेश्चन कराया है, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही कैलकुलेशन जाएगी भाई इसकी, बहुत ही आसान तरीके से। 10,000 है भाई, काटा पेड़ी कर देनी है, आंसर आ जाएगा। कैसे भाई, सबसे पहले तो आप लोग पहले और दूसरे साल का निकाल लो। पहले और दूसरे साल का यानी कि 3 वर्ष के लिए पूछा है तो 8% और 10% का निकालो सबसे पहले सक्सेसिव। तो सक्सेसिव तो इसका बड़ा ही आसान है मेरे दोस्त, 8% और 10% का सक्सेसिव कितना होता है, 10 8 18 और 10 अट्ठे कितना हो जाएगा, 80। अब प्लस में इसी को कर देंगे 12, तो भाई प्लस का 12 कर देंगे, प्लस का 12 प्लस कितना हो जाएगा, इंटू 12 दामन 120। अब भाई आपको चाहूँ तो मैं डायरेक्ट भी इसको लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप कहोगे सर समझ में नहीं आया, 12 गुणा 10 बटे में 100 कर दूंगा तो 18 और 12 कितना हो गया, 30.80 हो जाएगा। तो ये तो हो गया भैया कितना, ये कितना हो गया भाई, 30.80 और 12 दहमन 120 हो जाएगा। तो जीरो से जीरो आपका कट जाएगा, बचेगा कितना, तो भाई इसकी मैं गुणा कर दूंगा भाई, 12 दहमन कितना हो जाएगा भाई, अच्छा इसकी भी तो गुणा करनी है भाई, एक मिनट भाई, इसकी भी तो गुणा करनी है। 18.80, 18.80 इंटू 12, अब हो जाएगा भैया बटे में कितना आ जाएगा, 100, जीरो कटेगा पॉइंट हटेगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, तो 30.80, तो ये हो जाएगा आपका 30.80, तो आपका ये हो जाएगा प्लस, इसकी गुणा कर देंगे तो 12 जीरो जीरो, 12 अट्ठे 96 की 6, कैरी करेगा 9, 12 अट्ठे 96 और 96 और 9 कितना हो जाएगा आपका 105, 105 की 5 कैरी करे 10, 12 कम 12, 10 में कितना हो जाएगा 22। तो ये आ गया 22,560, 22,560 आ गया। यहाँ पे पॉइंट है भाई, इसको मैं जोड़ दूंगा, इसको मैं जोड़ दूंगा। यहाँ पर यदि मैं एक जीरो हटाऊंगा तो ये यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। पॉइंट जब आएगा तो इसको मैं इसमें जोड़ दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा कि 33.022 और 30 10 कितना हो जाएगा, 2 पॉइंट जो जुड़ेगा ना, यहाँ से दशमलव लगाएंगे ना तो 2 पॉइंट के बाद जुड़ेगा, तो 30 2 32 और 33.0560 तो आपका है ही ऑलरेडी। बस इतना ही परसेंट निकाल दो, आंसर आ जाएगा। इसका इतना ही परसेंट निकाल दो, आंसर आ जाएगा। कितना का, राशि हमें दी गई है 10,000 की, राशि हमें कितने की दी गई भाई, 10,000 रुपये की राशि दी गई है, इंटू इसी का उतना परसेंट निकाल दो। ज़रूरी नहीं है कि हमें सभी अंक लेने हैं, थोड़े से अंक ले लेंगे, 0.560 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बटे में 100 आ जाएगा। 4 अंक बाद दशमलव लगाए, पॉइंट हटेगा, ये 4 जीरो आपके ख़त्म हो जाएंगे, 4 जीरो ख़त्म हो जाएंगे भाई, ठीक है भाई। 560 है तो 1 जीरो से 1 जीरो आपका ये ख़त्म हो जाएगा, 1 2 3, ठीक है भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिएगा। 1 2 3 4 जीरो है ना, तो 4 जीरो तो 1 2 3, जीरो से ही आपका जीरो एक कैंसिल आउट हो जाएगा भाई। अब कितना बचा भाई, 10 ही तो बचा है, तो 10 में जब इसका भाग दे देंगे तो कितनी बार जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। कितने अंक बाद लगेगा भैया, 1 अंक बाद लगेगा, तो 3305 पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो पॉइंट कितना होगा, 06, तो 3305.6 देख लो कहाँ है, तो आपका होगा सर ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी में है भैया, यही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाए। सॉरी 3305 है ना भाई, 3305 देखो कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है भाई, ऑप्शन नंबर बी में है मेरे दोस्त, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई, 3305। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा भाई, कितना आएगा 3305.6। चलिएगा भाई, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69।
क्वेश्चन नंबर 69 आपके सामने आ चुका भाई। सभी लोग आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का क्या कहने वाले। ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपका थोड़ा सा आपका माइंड घुमा देगा, लेकिन आपको घबराना नहीं है, क्वेश्चन बहुत ही आसान होगा ये। किसी धनराशि का मिश्र धन 5% चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 9,261 हो जाता है, तो उस राशि पर 3 सही 3/4 वर्षों में उसी ब्याज की दर पर साधारण ब्याज यानी एसआई पूछा मेरे दोस्त, साधारण ब्याज कितना होगा भाई। देखो 3 सही 3/4 बोला है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4×3 = 12 और 3 कितना हो जाएगा, 15/4 लिख सकता हूँ। आप कहोगे जी सर 5% के यदि मैं फ्रैक्शन की बात करता हूँ तो 5% के फ्रैक्शन आप बताओगे सर 1/20 होता है, क्योंकि 5/100 कर देंगे तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 यानी कि 1/20। तो 5% की फ्रैक्शन क्या कहोगे सर, आप कहोगे सर 1/20 होती है। तो पता होगा आपको, यदि 1/20 होती है भाई, 3 साल के लिए पूछा तो 3 साल का मतलब ही क्या होता है, क्यूब क्यूब होता है ना। आप कहोगे जी सर, यानी कि मैं आपसे बोलूं कि जो आपका ये 1/20 है, ये दीजिए आपका ये 1/20 है, यानी जो आपका मूलधन होगा 20 और उस पर ब्याज कितने का मिल रहा है, तो आपको सर उस पर 1 का ब्याज मिल रहा है, तो कितना हो जा रहा होगा, 21 हो रहा होगा। 3 साल के लिए पूछा है तो बस करना कुछ नहीं है, इसका पहली साल का तो आपको 20 का क्यूब कर देना है, रेशियो मेथड से करेंगे इसको, और 20 और 1 21, इस पर एक ब्याज मिल रहा है तो कितना हो रहा है, वो हो रहा है 21। इस पर भी आपको क्यूब लगा देना है। क्यूब तो सभी को याद होंगे। यदि मैं 20 के क्यूब की बात करता हूँ तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 जीरो आ जाएंगे, यानी कि इसका क्यूब कितना हो जाएगा, आपको सर 8000 हो जाएगा। रेशियो है तो रेशियो लगा देंगे। 21 का कितना होता है, 21 का होता है दोस्तों याद रखिएगा 9261 होता है। 21 का क्यूब कितना होता है, 9261। ये तो हो गया हमारा मूलधन या मूलधन यानी कि पी हो गया हमारा। ये क्या हो गया दोस्तों, हमारा प्रिंसिपल हो गया, और ये क्या हो गया, हमारा अमाउंट हो गया। ठीक है भाई, अभी आंसर नहीं आया है, अभी तो सॉल्व करना है। हमें क्या बताना है, हमें तो साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट बताना है, यानी कि एसआई। हमसे तो एसआई पूछा है, मूलधन तो 8000 है। ठीक है भाई, तो देखो मूलधन कितना था भाई, 8000 था, तो मूलधन तो हमें मिल गया। तो मूलधन इंटू क्या होता है भाई, सभी को पता है साधारण ब्याज बराबर होता है क्या, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, यही तो होता है। तो भाई देखो दर भी आपको दी गई होगी कितने की, आपको उसी धनराशि पर 3 सही 3/4 वर्षों के लिए समय दिया गया है ना। दर कितनी की दी गई थी, 5% यानी कि 1/20 के हिसाब से यहाँ से तो मैंने निकाल लिया है। तो राशि मूलधन कितना निकल के आ गया था आपका, आपको सर 8000 गुणे। अब देखो इसको कैसे करना है भाई, देखो 4×3 = 12 3 15/4 भाई, 3 सही 3/4 को मैं 15/4 लिख सकता हूँ इसको। आपको सर जी सर इसको मैं 15/4 आपको लिख सकता हूँ। जब मैं इसको 15/4 लिखूंगा तो 5% की दर के हिसाब से निकालूंगा तो ये कितना आएगा भाई, 5% की दर से निकालो इसको। तो इसको मैं कैसे करूँगा भाई, देखो तो 15×5 75/4 हो जाएगा, यस या नो। आपको सर जी बिल्कुल हो जाएगा 75/4%। तो भाई इसका ही 75/4% यहाँ से हम दर निकाल लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, तो आप कहोगे सर ये आपका हो जाएगा 75 बटे में कितना आ जाएगा 4, बटे में आ जाएगा 4 और गुणे में तो 100 तो आना ही है भाई, आना ही है। तो भाई 2 जीरो से 2 जीरो इसको काट दो, 4 से इसको काट देंगे तो कितनी बार कटेगा भाई, 20 बार कटेगा। 20 चौक 80 होता है, 20 की गुणा इसमें कर देंगे तो 75 दूनी होता है 150, 150 होता है और एक जीरो आ जाएगा, यानी कि 1500। यानी कि कितना आएगा मेरे शेर, आप कहोगे सर 1500 आ गया भैया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं भाई ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया भाई। देखने में तो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, लेकिन जब मैंने इसको सॉल्व किया भाई बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोगों से, मैं ये उम्मीद करता हूँ। यदि जिसको कम समझ में आया हो, मैं हर बार वीडियो में यही कहता हूँ भाई वीडियो को दोबारा देखो, नहीं समझ में आया 3 बार देखो, नहीं समझ में आया 4 बार देखो, जब तक समझ में ना आ जाए क्वेश्चन के पीछे पड़ जाओ भाई, 110% है कि क्वेश्चन आ जाएगा। बस कंसंट्रेट होना है आपको और कुछ नहीं। और ये भी आपको देखो मैथ तभी सीख पाएंगे जब हमारी प्रैक्टिस बेहतरीन होगी, कि कोई भी प्लेयर होता है ना, वो अपनी जब प्रैक्टिस शानदार कंटिन्यू करता रहता है तो उसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव वे में आता है। तो आप लोग आपकी प्रैक्टिस जो है, मैथ यदि वीक है तो प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करते रहो, रिजल्ट 110% अच्छा आएगा। इसके लिए भाई आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करो। ठीक है भाई, चलिएगा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। एक राशि पर 12% की वार्षिक दर से 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 1590 है, दोगुने समय और आधी ब्याज दर पर उसी धनराशि के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। भैया सेम क्वेश्चन है, साधारण ब्याज पूछा है ना तो निकाल दो ना। अभी मैंने आपको 69 नंबर का क्वेश्चन कराया था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था भाई, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन। कैसे भाई, कैलकुलेशन ही तो करनी है, कर लो ना। 12% की दर से पूछा है 2 साल के लिए, दर कैसी है, समान है। 12% बोल रहा है तो भाई 12% और 12% का सक्सेसिव निकाल देंगे भैया। एक बार जोड़ दो, एक बार गुणा कर दो। 12 कितना होता है भैया, आप कहोगे सर 12 होता है 24, पॉइंट लगा दो, गुणा कर देंगे 12 144 होता है। आप कहोगे सर सक्सेसिव हमेशा पॉइंट के 2 अंक तक रहता है, यहाँ पर 3 आ गए, तो भैया 2 अंक तक रहता है, एक इसको दे दो,
एक इसको दे देंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो आपको सर ये हो जाएगा आपका 25.44%। ये 25.44% ये जो आया है ये हमारा आया है CI। हमें तो SI बताना था मेरे दोस्त, SI तो निकाल दो ना SI। तो सबसे पहले तो मूलधन निकालो। सबसे पहले तो यहाँ से मैं मूलधन निकालूंगा, तो मूलधन है हमारा P बराबर कितना दिया गया था, चक्रवृद्धि ब्याज आपको सर 1590। हमें इसका निकालना कितना है, बटे में तो आपको सर इसका निकालना है 25.44%। तो यहाँ पर बटे में लगा देंगे मैं कितना 25.44 और गुणा किसकी कर देंगे भैया 100 की। गुणा कर दो भाई 100 की, आंसर आ जाएगा मेरे शेर। भाई देखो पॉइंट हटेगा, आपको सर यहाँ पर 2 जीरो ऐड हो जाएंगे, 2 जीरो मेरे शेर ऐड हो जाएंगे यहाँ पर। तो आप कहोगे जी सर बिल्कुल ऐड हो जाएंगे। ठीक है भाई, अब इसको काट देते हैं, इसको काट देते हैं भाई। किससे कटेगा भाई, इसको 25 से काट दें क्या भाई, 25 चौको 100, नहीं कटेगा भाई, नहीं कटेगा। तो 2 से काट, 5 से काट देते हैं इसको। ठीक है भाई, 5 से इसको काट देंगे तो 5 तियाँ 15 और 5 एकम 5, 4 बचेगा, 5 अट्ठे 40। ठीक है भाई, 5 से इसको काट देंगे तो ये 25 बार कट जाएगा भाई। 5 से जब इसको काटेंगे तो ये 25 बार कट जाएगा। चलो भाई इसको 4 से काट लेते हैं भाई, 4 से। तो 4 से जब इसको काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा मेरे भाई, इसको मैं काटूंगा 4 से, तो ये कट जाएगा आपका 4 छिंग 24, 4 छिंग 24 एक बचेगा, 4 तियाँ 12, 2 बचेगा, 4 छिंग 24, 636 बार ये कट गया। 4 से इसको काट देंगे, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 4 पंचे 20 और 2 जीरो आपके ये आ जाएंगे। ठीक है, ये 2500 बार कट गया भाई। फिर इसको काट दें क्या भाई, फिर इसको काट देते, किससे काट दें भाई, फिर इसको काट देते भाई 5 से काट दे क्या, 5 एकम 5, 5 25 नहीं कटेगा भाई। इसको काट देते भाई 2 से, 2 से नहीं कटेगा। 3 से काट दे क्या, 6 से काट देते, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 पंचे 30, नहीं कटेगा भाई। भाई इसको एक बार फिर से 4 से काट देते हैं भाई, 4 से कटेगा क्या भाई, काट दो इसको, 4 एकम 4, 2 बचेगा, 4 पंचे 20, फिर आपका कितना बचेगा, 4 एकम 4, 2 बचेगा 23 हो जाएगा, 4 पंचे 20, 3 बचेगा, 4 नवाई 36, 4 नवाई 36, 4 से काट देंगे, 4 छिंग 24, एक बचेगा, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, 625 बार कट गया भाई। ये देखो 625 बार कटे, यहाँ पे 159 बार कट गया भाई। अब इसको काट देते हैं भाई, इसको काट देते हैं, कितनी बार कटेगा भाई, अब भाई 159 है ना भाई, 159 से 159 ये कट जाएगा भाई, कितनी बार कटेगा भाई, ये तो कट गया 10 बार, 10 बार कट गया भाई। 159 से 159, एक जीरो तो है ही, तो ये 10 बार कट गया भाई। यहाँ से मेरा मूलधन कितना आ गया, P बराबर भी 10 की गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 6250। 6250 ये मेरे दोस्त क्या आया, ये तो मेरा मूलधन आया है। हमें बताना क्या है, साधारण ब्याज। अब तो निकाल लोगे भाई साधारण ब्याज, अब तो भाई आप लोग बड़े ही आसानी से निकाल लोगे भाई। ठीक है, चलिएगा इसको निकाल लेते हैं भाई। यहाँ से, यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करता हूँ भाई, देख लेना। ठीक है, यहाँ से मुझे बताना क्या था भाई, आपको सर मुझे तो ऐसा ही बताना था, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। मूलधन कितना आ गया मेरे शेर, आपको सर 6250 आ गया मेरा भाई मूलधन। 6250 गुणे गुणे कितना भाई, कितना निकालना था भाई, 24%, 24% निकालना था भाई, 24% भाई, 24.144 था ना, तो 12 दूनी 24, 2 साल के लिए पूछा है ना। तो भाई यहाँ से इसको मैं निकाल लूँगा भाई 4% की दर से। ठीक है भाई, तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये हमारा आ जाएगा 24%। ठीक है भाई, 24% हो जाएगा, तो आप कहोगे सर बटे में कितना आ जाएगा, आपका 100 आ जाएगा भाई। इसको सॉल्व कर लेंगे भाई, ऐसा करते हो इसे नेक्स्ट पेज में बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है, इसको फिर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट पेज में कर लेता हूँ। अब देखो आपको यहाँ पर एक बात कही गई है क्वेश्चन में बोला है कि दोगुने समय और आधी ब्याज दर पर। तो ब्याज की दर हमें तो आधी करनी, तो समय कितना करना है, दोगुना। तो जब 2 साल का समय है तो जब समय का मैं दोगुना कर दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है दोगुने समय के लिए, जब समय का दोगुना कर दूंगा तो 2 साल का कितना हो जाएगा, आपको सर ये हो जाएगा 4 साल। दर का आधा बोला है, तो दर हमारी थी कितनी, आपको सर 12%। जब मैं दर आधी ब्याज की दर कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, तो आपको सर 6% हो जाएगा। तो भैया मूलधन है भी है, समय भी है, दर और समय का गुणा कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, तो 4 छिंग हो जाएगा, आपको सर 24%। याद समझ में आ गया, ये 24% ये आया कैसे है भैया, क्वेश्चन में बोला था समय दोगुना दर की ब्याज की दर आधी, तो समय का दोगुना कर दिया, 2 दूनी 4, दर का आधा कर दिया, 12% था 6%। और दर गुणा क्या होता है, समय मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 होता है, यही तो होता है मेरे भाई। तो भाई यहाँ से मैं इसको नेक्स्ट पेज में कर देता हूँ भाई। देखो मूलधन था कितना मेरी शेर, मूलधन आपका था कितना 6250, मूलधन मेरे भाई था कितना, आपको सर ये था मेरा 6250। मूलधन गुणे दर का आधा करना था, तो दर कितनी आ गई थी मेरे शेर, दर कितनी आ गई थी भाई 6%। समय कितना आ गया था, आपको सर 4 वर्ष का। अब भाई बटे में कर दो 100, आंसर आ जाएगा
जीरो से जीरो कट जाएगा, 2×5 = 10, 2×2 = 4, 5 से इसको मैं काट दूंगा, 5×1 = 5, 5×1 = 5, 1 बचेगा, 5×2 = 10, 2 बचेगा, 5×5 = 25, 125 बार ये कट गया। भैया गुणा कर देंगे, 6×2 = 12, भैया 6 की गुणा कर दो इसमें, तो 6×5 = 30 की 0 कैरी करेगा 3, 6×2 = 12 और 3 15 की 5 कैरी करेगा 1, 6×1 = 6 और 1 7, और 75×2 कितना हो जाएगा मेरे भाई 150, और भैया 1 0 ये आ जाएगी। तो 1500 इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है भाई। तो देख लो 1500 किस ऑप्शन में, तो आपको सर ऑप्शन नंबर सी में यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बोलो यस या नो, क्वेश्चन समझ में आया या नहीं। भैया मैंने यहाँ से देखो मूलधन को फाइंड किया, मूलधन जैसे ही निकल के आया तो समय दर का भाई गुणा किया, और यहाँ से ये आपका आंसर आ गया 1500। क्लियर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, आपके सामने ये रहा। कह रहा है कि कोई धनराशि 7 साल में साधारण ब्याज की दर पर 70% बढ़ जाती है, 70% बढ़ जाती है, तब 8,000 रुपये पर 3 वर्ष में उसी ब्याज की दर से कितना चक्रवृद्धि ब्याज होगा। भैया दर हमें दी गई है कितनी, 70% बढ़ जाती है, दर हमें नहीं पता है, तो दर कैसे निकालेंगे भाई। देखो 7 साल में पूछा ना, साधारण ब्याज पर 70% बढ़ रही है, तो 70% बढ़ रही है 7 साल में। जब 7 साल में 70% बढ़ रही है, तो जब इसका मैं भाग दे दूंगा तो कितना आ जाएगा आपको, 7 दाम 70 हो जाएगा, क्योंकि भाई 70% से 7 वर्षों में बढ़ रही है। तो भाई कैसे निकालेंगे, तो आपको इसे 70/7 कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 7 दाम 70, यानी कि दर कितनी आ गई है। तो जब यानी कि 1 साल में कितनी बढ़ रही है, तो आपको सर 1 साल में आर बराबर 10% बढ़ रही है। तो यदि मैं दर पूछूंगा तो 1 साल में कितनी बढ़ रही है, तो आप कहोगे सर 10% बढ़ रही है। 7 साल में 70 है, तो 1 साल में कितनी है, 1 साल में 10 है। क्लियर है। तो 10% बोला है ना, कितने साल के लिए, आप कहोगे सर 3 वर्ष के लिए। तो 3 बार आपको 10% का निकाल देना, कितनी बार के लिए, आप कहोगे सर 3 बार के लिए। तो 10% का मैं 3 बार निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, तो आपको मैंने कई बार बताया कि 10% का 3 बार का जो सक्सेसिव होता है वो कितना होता है, 33.1%। कितना होता है मेरे से, 33.1%। भैया आंसर आ जाएगा। भैया 33.1% निकाल दो किसका, इस 8,000 का। जब मैं इस 8,000 का 33.1% निकालूंगा तो आंसर आ ही जाएगा ना। बटे में 100 पॉइंट कटेगा, 1 0 कटेगा, 2 0 से ये 2 0 खत्म। 8 की गुणा कर देंगे, 8×1 = 8, 8×3 = 24 की 4, 8×3 = 24 और 2 कितना हो जाएगा 26। तो 2648 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर मेरे शेर। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2648। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 आपके सामने आ चुका है। पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर बताएंगे। यदि 12% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 1908 रुपये होता है, तो ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होता है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। भैया प्रिंसिपल पूछा है मेरे शेर, प्रिंसिपल, तो भाई निकालेंगे प्रिंसिपल। 2 साल के लिए दर कैसी है, जब देखो दर एक ही दी जाती है तो दर हमेशा मान लो समान है। तो भाई 12% का 12% के हिसाब से 2 साल का निकाल लेंगे सक्सेसिव। तो भाई एक बार जोड़ो, एक बार गुणा कर दो, 12 12 होता है आपका 24 पॉइंट, 12 12 144। सक्सेसिव हमेशा पॉइंट के बाद 2 अंक तक रहता है, 24 1 पे इतना हो जाएगा 25.44%। भैया निकाल दो 25.44%। ये तो हमारा CI निकल के आ गया। ये हमारा क्या निकल के आ गया मेरे भाई, तो आपको उससे CI निकल के आ गया है। भाई हमें क्या निकालना था, हमें तो निकालना था इसका चक्रवृद्धि ब्याज के लिए मूलधन फाइंड करना था। तो राशि कितनी दी गई थी भाई, आपको सर 1908 की दी गई थी, गुणे मूलधन हमें नहीं पता है कितना है भैया, चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया गया, आपको सर 25.44, और भैया गुणा कर दो 100 की। पॉइंट कटेगा, 2 0 ऊपर आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 10,000। भाई कैलकुलेट करेंगे, 4 से इसको काट दो भाई, 4 से इसको काट देंगे तो कितनी बार कटेगा, 4 से काटेंगे, 4 × 24, 4 × 24, 4 × 12 और 4 × 24। 4 से इसको काट देंगे, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 2500 बार ये कट गया। फिर इसको 4 से काट देते हैं, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 2 बचेगा, 4 पंचे 20, 4 9 36, 4 से इसको काट देंगे, 4 6 24, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, 625 बार ये कट गया। यहाँ पे कितना भैया 159 आ गया। 1908 से कटेगा क्या भाई, कटेगा क्या, 5 से काट दें क्या, 3 से काट दे भाई, 3 से काटो इसको, 3 से काट देंगे, 3 पचे 15 और 3 त्रिका 9, 3 से इसको जब मैं काटूंगा तिछंग 18, 3 त्रिका 9 और तिछंग 18, 636 बार ये कट गया। अब भाई इसको काटेंगे भाई, 53 से कितनी बार कटेगा, 3 दूनी 6 और 2 पंचे 10 नहीं कट रहा है, 12 तिहाई 36 की 6 कैरी करेगा 3, 12 पंचे 60, 3 63। ठीक है भाई, 53 से ये कितनी बार कट गया, ये कट गया भाई 12 बार, 12 बार ये कट जाएगा भाई।
और 12 की गुणा 625 में कर दो भाई, आंसर आ जाएगा भाई मेरे दोस्त। 12 की गुणा 625 में कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12 गुणे 625। देखो भाई कितना हो रहा है भाई, करेंगे भाई 12 पंचे 60 की जीरो, 12 पंचे 60 की जीरो कैरी करेगा 6, 12 दूनी 24 और 6 30 की जीरो कैरी करेगा 3, 12 छिंग 72 और 3 कितना हो जाएगा भाई 75। भाई 7500 आ रहा है क्या भाई? देखो 7500 ऑप्शन में दिया गया है मेरे शेर। आप कहोगे जी सर बिल्कुल दिया गया, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए मेरे शेर इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब हो जाएगा 7500 रुपये। उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी भाई, बहुत बढ़िया। चलिएगा आगे चलें भाई, चलिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 73 आपके सामने ये रहा कि एक व्यक्ति वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर 5 साल के लिए 30,000 का निवेश करता है तो एक साल के अंत में यदि वो राशि 34,200 कितनी 34,200 हो जाती है तो दूसरे वर्ष के अंत में वो राशि कितनी हो जाएगी। भैया अच्छा क्वेश्चन है और ये 2 फरवरी 2023 की 3rd शिफ्ट का आया हुआ क्वेश्चन है भाई। फास्ट चलेंगे थोड़ा सा, ठीक है। कम समझ में आए क्लास को दोबारा देख लेना मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिएगा भाई देखो, हमेशा एक चीज याद रखो, आपको इसमें क्या बोला है, आपसे बोला है ना कि जो एक साल के अंत के लिए पूछ रहा है ना कि एक साल के अंत में वो राशि इतनी हो जाती है। भाई देखो पहले तो मूलधन, ये हमारा जो निकल के आया ना 30,000 निवेश किया, जो चीज़ हम निवेश करते हैं पहले तो ये बात समझो कि जो चीज़ मैं निवेश करता हूँ वो हमेशा प्रिंसिपल होता है, वो हमेशा प्रिंसिपल होता है। और जब वो राशि इतनी हो जाती है या इतनी मिल जाती है वो हमारा अमाउंट होता है, यानी कि क्या होता है, मिश्रधन यानी कि अमाउंट। यदि मैं आपसे बोलूँ कि आपका मूलधन कितना है पी बराबर, तो आपको सर मेरा तो मूलधन 30,000 है और 30,000 है, और मूलधन प्लस ब्याज पर हमारा जो मूलधन होता है और उस पर जो हमारा ब्याज बन जाता है वो हमारा मिश्रधन कहलाता है। यानी कि मैं आपसे अमाउंट पूछूं तो कितना मिल रहा है आपको, आपको सर मुझे तो 34,200 रुपये मिल रहा है। तो यदि मैं आपसे बोलूं कि कितना एक्स्ट्रा रुपया मिल रहा है, कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो आपको सर ये तो हमें 4,200 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा है। ये क्या है, यही तो मेरा ब्याज है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। ये मेरा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है। तो सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे कि मेरी दर कितनी है। तो दर का फॉर्मूला क्या होता है, जो मुझे ब्याज मिलता है ब्याज बटे मूलधन गुणे 100 कर देते हैं। तो यहाँ से मैं क्या निकालूंगा भाई, सबसे पहले तो दर कितना मिल रहा है मेरे शेर 4200 रुपये, किस पर मिल रहा है, मूलधन पर मिल रहा है। तो मूलधन है कितना, आपको सर 3,000 और गुणा कर देंगे 100 की, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से ये, इसको काटेंगे तो 14 तियाँ 42 बराबर कितना आ जाएगा 14%। तो दर मेरी कितनी आ गई मेरे शेर 14%। अब ये पूछ रहा है कि दूसरे साल के अंत में मेरी राशि हो कितनी गई 34,200। अब इस 34,200 का आपको कितना निकाल देना मेरे शेर, 34,200 का ये 14%। मूलधन मुझे पता नहीं था, क्यों, क्योंकि मूलधन हमारा था कितना, मेरे मान लिया 100, मैंने कितना मान लिया 100, और भाई मूलधन में इसमें जुड़ जाता है मूलधन प्लस ब्याज, यानी कि 14% का ब्याज मिल रहा है। तो ये चीज़ 100%, ये 14%, तो ये कितना हो जाएगा आपको सर 114 हो जाएगी। भाई सॉल्व करेंगे जीरो से जीरो, भाई 114 किस में गुणा कर देंगे आंसर आ जाएगा 4 दूनी 8। इकाई अंक का अंक देख लो भैया 8 किस में है भैया, 14 दूनी 28 होगा ना, इकाई का अंक 8 देख लो, 4 दूनी 8, इकाई का अंक 8 भैया एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में। बात समझ में आई मेरे शेर, इकाई का अंक केवल एक ही ऑप्शन में है 8, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। तो भाई यही इस क्वेश्चन का आंसर मान लेंगे, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 38,988। 38,988 भैया यही इस क्वेश्चन का आंसर है। हमेशा दिमाग से काम करना है, एग्जाम में पूरा गुणा करके नहीं दिखाना है। देख लो सबसे पहले इकाई अंक, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, तो एक ही ऑप्शन तो है इकाई अंक जिसमें 8 है, ऑप्शन नंबर बी यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप कि समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 74 आपके सामने ये रहा, बताएंगे मेरे शेर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 आपके सामने भाई लग चुका है, जल्दी से बता दो भाई कि रमेश ने कुछ पैसे उधार लिए हैं और पहले साल के अंत में 4565 रुपये और दूसरे साल के अंत में 6534 रुपये के भुगतान के द्वारा इसे चुकता करने के लिए सहमत हो गया। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक है तो रमेश के द्वारा उधार ली गई राशि ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई, थोड़ा सा आपको समझ के चलना होगा। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पिछली क्लास में भी कराया था, ठीक है, वैसा ही ये भी क्वेश्चन करना है आपको। भाई रमेश ने, भाई हमें नहीं पता कि रमेश ने कितने पैसे उधार लिए थे और उसे पहले साल के अंत में, भाई पहले साल के अंत में उसे कितना मिला, भाई पहली साल उसे कुछ मिला होगा, बोलो यस या नो। आपसे मैं बोलूं कि पहले साल उसको कितना मिला होगा, पहले साल उसको कुछ ना कुछ तो मिला होगा। इसके बाद कह रहा है कि उसे दूसरी साल कितना मिला, भाई 4,565 मिला है। कितना मिला है, 4,565 मिला है। और
दूसरे वर्ष के अंत में फिर यहाँ से दूसरा वर्ष आया, उसके अंत में उसको कितना मिला, यहाँ से यहाँ तक उसको इतना मिला, फिर दूसरे वर्ष के अंत में उसे 6534 मिला। कितना मिला मेरे भाई, 6534 का मिल गया। ठीक है भाई, सबसे पहले तो मूलधन निकालो। दर आपको दी गई थी, कितनी भी दी गई आपको, उसे 10% की मुझे दर दी गई है। तो मूलधन हमें पता नहीं, तो सबसे पहले मूलधन निकालेंगे P इंटू 10% वार्षिक। भाई 10% की फ्रैक्शन क्या होती है, आपको सर 10/100 कर देंगे तो 1/10, तो 10 पर ब्याज कितने का मिल रहा है आपको सर 11 का। 10% की फ्रैक्शन 1/10, जब 1/10 होगी 10 पर कितने का ब्याज मिल रहा, 1 का, तो 10 1 कितना हो रहा है 11, तो 11/10 हो जाएगा। आप कहोगे जी सर बिल्कुल 11/10 हो जाएगा। 11/10 इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, आप कहोगे जी सर लिख सकते हैं। भाई इससे क्या क्वेश्चन में आंसर आएगा क्या, मूलधन गुणे 10% फ्रैक्शन 1/10। चलिएगा भाई, इस क्वेश्चन को मैं दूसरे मेथड से बताता हूं। ऐसे करोगे ना तो आपको हो सकता है समझ में ना आए, ठीक है भाई, और क्वेश्चन भी गलत हो सकता है। मैं आपको एक इससे भी आसान मेथड बता रहा हूं, 1 सेकंड में आंसर आएगा भाई, 1 सेकंड में समझ में आ जाएगा भाई। आप कहोगे सर ये तो मेथड पहले ही बताना चाहिए था आपको, कोई दिक्कत नहीं मेरे दोस्त, बहुत ही आसान मेथड बताऊंगा आपको, बहुत ही आसान। बस समझना है आपको, ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुनना है, ठीक है भाई, बस और कुछ नहीं करना है आपको, बस मेरी बात को आपको ध्यान से सुनना, बस थोड़ा सा पेंसिल का कलर चेंज कर लूँ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलिएगा ठीक है, देखो पहले तो मैं पहली साल का निकालूंगा, 2 साल के लिए पूछा है ना, तो दूसरे वर्ष के लिए पूछा है, दूसरे वर्ष, पहले और दूसरे वर्ष, तो पहले साल का मैं निकालूंगा। तो यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ भाई पहले साल के लिए। तो पहली साल में कैसे निकालेंगे, तो पहले साल में मिल कितना आ रहा है अभी, 4565 हो रहा है पहले साल का। भाई 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है आपको सर, 1/10 होती है, तो 10 पर कितने का ब्याज मिला, 1 का, तो कितना हो जाएगा 11, और बटे में कितना आ जाएगा 10, तो बटे में कितना आ जाएगा 10, तो 10 नीचे 11 आ जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा गुणा में आ जाएगा आपका 10, 10/11, 11, 1 का ब्याज मिला, जो ब्याज मिलेगा उसे नीचे, और किस पर मिला 10 पर, तो ये आपका ऊपर हो जाएगा। भाई इसको गुणा कर देंगे, 11 से इसको काट दो, कितनी बार कटेगा, 11 चौको 44, और यहाँ पर बचेगा 11 कम 11 और 11 पचे 55, 415 किस में गुणा कर देंगे बराबर कितना आ जाएगा 4150, 4150 आ जाएगा भाई, ठीक है 4150। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब भाई दूसरे साल का निकालूंगा, भाई दूसरे साल का भाई कैसे निकालेंगे, तो दूसरे साल का आप निकाल लो भाई, इस 10 पर, इस 10 का सक्सेसिव निकाल लो, इस दूसरे साल का निकालेंगे। तो भाई 10% का सक्सेसिव क्या बताया था मैंने, तो भाई 10% का सक्सेसिव कैसे निकालते हैं भाई, 10 एक बार जोड़ देंगे, एक बार जोड़ देंगे भाई, 10% का सक्सेसिव निकाल दो, एक बार जब मैं जोड़ूंगा, ये परसेंटेज है भाई 10%, ठीक है, जब एक साल के 10% का सक्सेसिव होता है, एक बार जोड़ दो, एक बार गुणा कर देंगे, तो 10 कितना हो जाएगा 20, और 10 दाम 100, और 20 से एक इसको दे दूंगा, पॉइंट के बाद 2 अंक आने चाहिए, तो 2 जीरो आ जाएंगे, तो 20 और 1 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, तो पॉइंट के बाद कितना आएगा 21%, तो 2 साल का कितना हो जाएगा सक्सेसिव 21% निकाला है मैंने, इसका मैंने सक्सेसिव निकाला है 21, समझ गए ना 21 कैसे आया, एक बार फिर से देख लो भाई, 10% का 10% का हिसाब से 2 साल के लिए निकालेंगे, 10 कितना हो गया 20, 10 दाम कितना हो जाएगा, आपको दशमलव लगाएंगे 100, एक इसको दे दिया तो कितना हो गया 21.00, ये 21 तो लिखा है मैंने, बोलो यहाँ तक की बात समझ में आ गई, ये 21 आया कैसे है, समझ गए ना, ये सक्सेसिव निकाला था इसका, ठीक है 21%। अब देखो दूसरे साल की राशि कितनी थी भाई 6534, भाई दूसरे साल की राशि कितनी थी भैया 6534, ठीक है भाई 6534 निकला कितना 21%, 21% निकालना है मुझे, लेकिन मूलधन तो मुझे पता नहीं, तो मूलधन था कितना, मूलधन 100 मान लिया, तो 100 + 21 कितना हो जाएगा आपको सर 121 हो जाएगा, और भाई गुणा कर देंगे 100 की, गुणा कर दो 100 की भाई, सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा, 121 से इसको काट दो भैया, तो कितनी बार कटेगा भाई 121 से 12 पंचे 60, लगभग 5 बार जाएगा, लगभग भाई 12 से काट दो इसको, 12 पंचे 60 लगभग 5 बार जाएगा, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और 5 एकम 5 और 1 6, ठीक है भाई। अब यहाँ पर कितनी बार कटेगा भाई, अब कितनी बार कट जाएगा, 12 पंचे 60 यानी 600, और 12 चौको 48, 12 पंचे 60 ज़्यादा हो जाएगा, अब यहाँ पे कितना बचाएगा 500, तो 12 चौको 48, लगभग 4 बार कटेगा, 4 बार, तो भाई इसकी गुणा कर देंगे तो कितनी बार कट रहा है 4 बार कट रहा है, ठीक है भाई, लगभग देखो लगभग, अब इसकी चाहो तो गुणा कर लो भाई, 54 की गुणा 121 6534 ही आ जाएगा, तो 54 गुणा 100 कर देंगे बराबर कितना आ जाएगा आपको सर, ये तो आ गया है 5400, ये क्या आया है, ये 5400 क्या आया है भैया, ये 5400 जो आया है ना, जो हमने राशि निवेश की थी, जो हमने राशि लगाई थी वो कितनी थी, यहाँ पर 4150, ये कितना मिला दूसरे साल 5400 रुपये, भैया हमसे पूछा उधार ली गई राशि, उधार कितना लिया था भाई, दोनों को जोड़ दो आंसर आ जाएगा भाई, इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो आंसर आ जाएगा मेरे दोस्त, 0 से 0 आ जाएगा,
जीरो के सामने कितना भैया 5 है तो 5 आ जाएगा। 4 और 1 कितना हो जाएगा आपको सर 5 हो जाएगा। 5 और 4 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 9550 9550 देख लो भैया कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी में। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सबसे सरल मेथड है भाई, सबसे सरल मेथड मैंने आपको ये बताया है और इससे आसान कुछ नहीं हो सकता भाई। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि उधार लेता है, उसका भुगतान 2 साल में 2 समान किस्तों में चुकाता है। ठीक है भाई, समान किस्तों में चुकाता है। पहले क्वेश्चन को तो पढ़ लो मेरे भाई, 2 समान किस्तों में। चक्रवृद्धि ब्याज के मामले में चक्रवृद्धि ब्याज की गणना 5% प्रतिवर्ष की दर से 5% प्रतिवर्ष की दर से की जाती है। तो वो वार्षिक रूप से 882 का भुगतान करता है। तो उसने कितनी धनराशि उधार ली थी भाई? देखो 5% की फ्रैक्शन कितनी होती है भाई? 5% की फ्रैक्शन निकालूंगा तो 5/100, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 1/20। बोलो यस या नो, 1/20 होती है या नहीं? तो आपको सर जी सर बिल्कुल होती है। तो 5% की फ्रैक्शन 1/20। ठीक है भाई, 5% की फ्रैक्शन 1/20, तो 1/20 है। तो यदि इसकी फ्रैक्शन 1/20 है तो 20 पर कितने का ब्याज मिला? 21 का। तो भाई 20 तो मैंने निवेश किया, तो 20 पर ब्याज कितने का मिल गया? 21 का। मिल गया कि नहीं? आप कहोगे जी सर बिल्कुल मिल गया। 21 का जो ब्याज मिला है तो भी 20% का निकालेंगे तो 21 के हिसाब से। तो 2 साल के लिए पूछा है ना समान किस्तों में, तो समान किस्त कितनी है भाई? 21 की है। तो जब समान किस्त 21 की है तो 21 की गुणा यहाँ पर भी कर देंगे और 21 की गुणा यहाँ पर भी कर देंगे। समान किस्तों में बोला है ना, तो 21 का कर देंगे। तो 21 दूनी 42 कितना हो जाएगा मेरे भाई? आपको सर ये तो हो जाएगा हमारा 420। 420 ये हो जाएगा। 21 कितना हो जाएगा आपको सर? ये हो जाएगा 441। तो ये हो जाएगा या नहीं? तो यदि मैं आपसे बोलूँ, देखो भाई ऐसा करना है आपको। देखो सुनो मेरी बात को ध्यान से सुनना भाई। देखो 20% था भाई, फ्रैक्शन निकाली 5% की, 1/20 होगी। पहली साल 20, दूसरे ब्याज कितने का मिला? 21 का। आप सभी जानते हो 2 साल के लिए पूछा है तो 2 साल के लिए क्या कर देंगे? 2 साल के लिए पूछा स्क्वायर कर देंगे। 3 साल के लिए पूछता तो क्यूब। तो भाई 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो आपको सर 20 का स्क्वायर कर देंगे तो 400। 21 का कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा भैया? 441। यहाँ तक समझ गए? यहाँ तक समझ गए? क्या इनकी जो भुगतान राशि है वो क्या समान है 2 किस्तों में? तो भाई यहाँ से ये देखो ये कितना गुना है, तो 21 का ये कितना गुना होगा? तो आपको सिर्फ 21 का ये 21 गुना होगा। ये जब 21 का 21 गुना, तो 21 का गुना इसका भी होना चाहिए, तभी तो ये समान होगा। जब ये 21 समान है तो ये 21 गुना समान होना चाहिए समान किस्तों में। तो 21 दूनी 42, ये होता कितना है? तो आपको सर ये तो होता है 420। ये तो समान नहीं है, तो नहीं समान इसको करेंगे तो मूलधन क्या हो जाएगा? तो इसको मैं जोड़ दूंगा। तो ये मूलधन कितना हो जाएगा? 400, ये 420, ये तो कितना हो जाएगा? तो आपको सर ये तो हो जाएगा हमारा 820। कितना हो जाएगा मेरे शेर? 820। तो ये हो जाएगा 820 ये होगा। और ये कितना भैया? 441 है। और 441 का दे कितना रहा है आपको सर? 882 दे रहा है। कितना दे रहा है मेरे शेर? 882 दे रहा है। तो ये कितना गुना है? तो आपको सर ये तो इसका 2 गुना है। ये तो इसका 2 गुना है। जब ये इसका 2 गुना है तो आप भी तो इसका 2 गुना कर दो, आंसर आ जाएगा 2 0 0, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 1640 मेरी शेर। इस क्वेश्चन का आंसर है 1640। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर भाई? 2 साल के लिए पूछा ना था तो भाई 2 साल के लिए वर्ग कर दो दोनों का, 20 400, 21 441। किस्त देखेंगे समान है तो 21 गुना इसका कर दो, 21 गुना इसका भी कर देंगे भाई। तो कितना आया भाई? 400। इसकी तो समान नहीं निकली, 20 ज़्यादा निकला तो दोनों को जोड़ दिया 820। और इसका कितना था? 882। इसका 2 गुना तो इसका भी 2 गुना होना चाहिए, 1640। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा भाई। कह रहा है कि एक कंप्यूटर 71,580 नगद या 12,000 नगद अग्रिम भुगतान और उसके बाद 3 समान अर्धवार्षिक किस्तों पर उपलब्ध है। यदि लगाए गए ब्याज की दर पर 20% वार्षिक और ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि के आधार पर की जाती है तो किस्त योजना के अंतर्गत ग्राहक के द्वारा ब्याज के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया जाएगा? ये क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा सा बड़ा जरूर है, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन होगा क्योंकि इस दोस्तों क्वेश्चन में थोड़ी सी कैलकुलेशन है, बस आपको समझना है। ये क्वेश्चन एक बार में समझ में तो खैर नहीं आएगा, लेकिन इस क्लास को यदि आप 2 से 3 बार इस वीडियो को देख लेंगे ना, प्रैक्टिस कर लेंगे तो समझ में जरूर आ जाएगा। ठीक है भाई, चलिएगा। तो भाई देखो 71,580 नगद या 12,000 नगद का भुगतान करता है। ठीक है भाई, देखो 71,580 रुपये का कंप्यूटर है, उस पर नगद या 12,000 का नगद उसका अग्रिम भुगतान यानी उसको पहले दे देता है 12,000। ठीक है, तो यानी कि उसको 71,580 की चीज़ पर 71,580, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 71,580 पर कितना का भुगतान कर देता है? 12,000 का। यदि मैं इससे 12,000 माइनस कर दूंगा तो वो कितना भुगतान कर रहा है भाई? माइनस कर देंगे 0 8 5, यहाँ पर आ जाएगा 9, 6 में से 1 जाएगा 5, 59,580। ठीक है भाई, 59,580। 20% ब्याज की दर पर अर्धवार्षिक रूप ब्याज 20% वार्षिक है तो ब्याज की गणना अर्धवार्षिक के रूप में।
भाई देखो 20% की फ्रैक्शन, तो 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है, तो आपको सर 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। 1/5 दर का आधा समय का दोगुना, उसी के हिसाब से करेंगे तो भाई दर का आधा कर दो ना भाई, 20% तो समय का दोगुना हो जाएगा। आप कहोगे सर कितना, तो ये तो हो जाएगा, फिर आप कहोगे सर 20 दूनी 40 हो जाएगा। लेकिन इसमें एक बात बोली कि 3 समान अर्धवार्षिक किस्तों में उपलब्ध है, 3 समान अर्धवार्षिक किस्तों में ये उपलब्ध है। ठीक है भाई, चलिएगा 20/100 कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 2/10, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 1/5। 1/5 कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, तो 5 दूनी 10। ठीक है भाई, चलिएगा कोई नहीं। देखो भाई यहाँ पे दर का करना होगा हमें आधा, तो दर कितनी दी गई है, पहले दर देखो, आप हमें कहोगे सर दर जो हमें दी गई है ना, दर वो दर हमें दी गई है 20% की, तो 20% का आधा कर देंगे, दर हो जाएगी 10%, तो 10% की फ्रैक्शन हो जाएगी 1/10। 10% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, 1/10, तो आप कहोगे सर यहाँ से जो फ्रैक्शन आएगी ना वो आ जाएगी हमारी 1/10। कितनी आएगी मेरी शेर, आप कहोगे सर ये आ जाएगी हमारी 1/10। 1/10, तो 1/10, 10 पर कितने का ब्याज मिल रहा है मेरी शेर, 1 का, तो कितना हो जाएगा, पहली साल की यदि मैं निकालूंगा तो पहली साल का कितना हो जाएगा, तो आपको सिर्फ ये पहली साल हो जाएगा हमारा 10, और उसके बाद कितना मिलेगा आपको सिर्फ 11 का मिल जाएगा। दूसरी साल इसका कर देंगे स्क्वायर, तो दूसरी साल के लिए स्क्वायर करते थे, तीसरी साल के लिए क्यूब, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 10 दाम 100, और दूसरी साल 11 के स्क्वायर कर देंगे, 11 11 121 हो जाएगा। तीसरी साल कितना हो जाएगा, 100 का 10 का क्यूब कर देंगे तो 10 दाम 100 दाम 1000 हो जाएगा भाई, 1000, और 121 का क्यूब कितना हो जाएगा आपको सर 1331 हो जाएगा, 1331। ठीक है भाई, कह रहा है कि 2 समान किस्तों में, बोले 3 समान अर्धवार्षिक किस्तों, सॉरी 3 समान अर्धवार्षिक किस्तों में, तो यानी कि 3 साल के लिए। तो भाई सबसे पहले जो 1331 तीसरी साल के लिए कैसा है, अर्धवार्षिक किस्तों पर समान आ रहा है। जब ये समान आ रहा है तो भाई इसके लिए क्या करना है भाई, देखो यदि मैं इसमें 21 की गुणा कर दूंगा तो क्या 1331 बनेगा क्या, भाई देखो बराबर कितना हो जाएगा भाई, आप कहोगे जी सर बिल्कुल बन जाएगा, क्योंकि इसका क्यूब होता है कितना 1331 हो गया। और इसमें यदि मैं 11 का गुणा कर दूंगा तो ये भी हमारा समान हो जाएगा कितना, आपको सर 1331, ये भी हमारा हो जाएगा 1331 हो जाएगा। यस या नो, आप कहोगे जी सर बिल्कुल। तो जब मैंने 21 की गुणा यहाँ पर की है तो 21 की गुणा मैं यहाँ पर भी कर दूंगा, 121 की गुणा यहाँ पर की है तो यहाँ पर भी मैं गुणा कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर कितने की गुणा कर दूंगा भाई, 121 की गुणा यहाँ पे कर दूंगा मैं, तो सॉरी 121 की गुणा यहाँ पे करनी है 121 की, तो 121 की गुणा आपको यहाँ पे कर देनी, और 11 की गुणा आपको यहाँ पर कर देनी है। तो 11 एकम 11 आपको सर ये तो हो जाएगा हमारा 1100, 1100 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा भाई, 121 की गुणा कर देंगे 10 में, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर ये हो जाएगा 10 0 0, 10 एकम 10, और 10 दूनी 20 एक 21, तो ये हो जाएगा आपका कितना 1210, 1210 हो जाएगा भैया। उम्मीद करते हैं समझ में आ गई, 1210 ये हो गया। ठीक है भाई, 1210 तो आपका ये हो गया। अब भाई यहाँ से निकालेंगे, इसको करेंगे सॉल्व। भाई यहाँ से सबसे पहले तो निकालो मूलधन, तो मूलधन हमारा क्या है, ये है जो हमने राशि निवेश की थी, पहली साल 10, उसका फिर 100, फिर उसका 1000, यहाँ पर भाई 1000 कर लेना मेरे भाई, जीरो मिस हो गया था, 1000। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे 1000 1100, इसको जोड़ दो 1000 1100 और 1210, कितना हो जाएगा 1000 2000 3000 3310। तो यहाँ से मेरा मूलधन कितना है, मूलधन होता है हमारा P बराबर कितना आ गया 3310, मूलधन बराबर कितना आ गया भैया 3310। हमने कोई कितना किया था 59580, 59580। ठीक है भाई, 59580 बचा था यहाँ से हमारा, तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा कितना 59580, 59580 बटे में कितना आ जाएगा अभी, बटे में मेरा कितना आएगा मूलधन, मूलधन कितना मेरा 3310, मूलधन मेरा कितना भैया 3310, और गुणा कितनी करनी भैया आपको सर 1331 की, क्योंकि जो तीसरी हमारी किस्त थी वो कैसी थी, चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर की जा रही है ना, तो चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर कितनी हो रही है 3 साल के लिए, आपको सर 1331 हो रही है, 1331 हो रही है बराबर। भाई सबसे पहले तो आप इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, देखो इसको भाई काटेंगे तो यहाँ से देखो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 300 काटेंगे तो 3 से कितनी बार कटेगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 600 से ज़्यादा हो जाएगा तो कितनी बार जाएगा, तो 300 एकम 300 यानी कि 331 एक बार जाएगा। यहाँ पे बचेगा कितना, आपको सर 2 बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा, आपको सर ये बचेगा 3 त्रिका 3 एकम 3, 2 बचेगा, ये हो जाएगा 2900, तो कितनी बार आएगा 53 2400, 3 नियम 2700 ज़्यादा हो जाएगा। तो अब ये कितनी बार जाएगा, तो लगभग ये आपका 18 बार जाएगा, 8 बार। ठीक है, 18 बार जाएगा, तो 331 ही 18 बार कटेगा, तो 18 कम 18 की 8 कैरी करेगा एक, 18 दूनी 36 18 54 और 55। ठीक है भाई, 18 बार जाएगा, बिल्कुल सही, चाहो तो गुणा करके देख लो। ठीक है भाई, 18 बार जाएगा, लगभग में मैंने कर दिया यहाँ से, हालांकि आपका एग्जैक्ट यही जाएगा 59580 बार।
18 की गुणा 13 से 31 में कर देंगे भाई, कितनी बार करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 कम 18 की 8, कैरी करेगा 1, और 18 तिया 54, 1 55 की 5, कैरी करेगा 5, 18 तिया 54 और 5 कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर ये हो जाएगा 59 की 9, कैरी करेगा 5, 18 कम 18, 5 कितना हो जाएगा 23, 23,958, 23,958 भाई कितने साल के लिए, 3 साल के लिए बोला है, 3 समान अर्धवार्षिक, तो 3 साल के लिए कहा है ना, तो 3 साल में कितना हो जाएगा, तो गुणा कर दो भैया 3 की, गुणा कर देंगे 3 की भैया, निकल के आ जाएगी कितनी, 63, 24 की 4, कैरी करेगा 2, 3 पच्चे 15, 2 17 की 7, कैरी करेगा 1, 3 27, 1 28, 3 त्रिका 9, 2 11 की 1, कैरी करेगा 1, 3 दूनी 6, 1 7, 71,874, 71,874 इतना होगा। तो भाई इतना तो होगा 71,874। उसने पूछा कि उसने अंतरिम अंतर्गत ग्राहक द्वारा ब्याज के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया है, टोटल राशि हमें बतानी है भाई, टोटल। भाई टोटल यहाँ पर उसने कितना भुगतान किया, तो आपको उसने टोटल जो भुगतान किया है ना, वो किया है 71,874, कितना किया है, 71,874। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 71,874, इतना ये भुगतान किया है। और डाउन पेमेंट उसने कितने की दी थी भाई, आप कहोगे सर इसने जो डाउन पेमेंट दी थी वो कितने की दी थी, आप कहोगे सर उसने कितने की दी थी, 12,000 नगद, 12,000 बोला है कि नगद, तो प्लस कर देंगे 12,000 तो उसने नगद दे दिए थे भाई, 12,000 तो उसने नगद दे दिए थे या नहीं, आप कहोगे जी सर, तो इसने टोटल कितना दे दिया होगा भाई, टोटल इसने कितना दे दिया होगा भाई, जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12,000, 70, 10, 80, 2 82, 1 83,874, ये कितना हो जाएगा, तो आपको इधर 83,874 रुपये तो इसने भुगतान कर दिया था। उसका शेष कितना रह गया था भाई, शेष तो भाई 71,580, 71,580, ये जो 71,580 है ना, इससे इसको हम घटा देंगे भैया, आंसर आ जाएगा 71,580, माइनस कर दो भैया, कितना आ जाएगा, 4 का 4 आ जाएगा यहाँ पे, 17 में से 8 जाएगा 9 आ जाएगा भाई। तो देखो 94 इकाई अंक 4 आ गया, किस वाले ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए भाई, कितना आ जाएगा, 12,294 भाई, ये आ जाएगी आपकी, ये आ जाएगी भाई, कितनी राशि का भुगतान किया जाएगा, तो 12,294 रुपये की किस्त जाएगी। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, 12,294 इकाई अंक एक ही में है, ऑप्शन में है 4, तो वो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। आई होप कि समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 77 आपके सामने लग चुका है आपके मोबाइल की स्क्रीन पर, बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। एक ब्लूटूथ स्पीकर को 3,500 रुपये नगद या 1,000 रुपये का डाउन पेमेंट पर शेष राशि के लिए 3 समान वार्षिक किस्तों में बेचा जाता है, तो उसे वार्षिक ब्याज की दर पर 12.5% है, तो ब्याज का संयोजन वार्षिक रूप से किया गया है, तो किस्त की राशि ज्ञात कीजिए। किस्त की राशि ज्ञात कीजिए भैया, 3,500 रुपये, 1,000 उसने नगद दे दिए, तो शेष कितना बचा, आप कहोगे सर 2,500, शेष कितना बचा भैया, आप ये बताओ, 3,500 रुपये थे, 3,500 रुपये उसने 1,000 नगद दे दिए, 1,000 की डाउन पेमेंट भर दी, तो बचा कितना शेष, आप कहोगे सर शेष जो बचा है ना, वो बचा है 2,500। ये 2,500 कहाँ से आया, समझ गए ना भाई, 2,500 आया कहाँ से, समझ गए ना, तो भाई 2,500 बचा है शेष। 12.5% के लिए बोल रहा है ना, तो दर का आधा कर दो, कितना हो जाएगा अभी, 12.5 का कर देंगे तो लगभग 1/8 आ जाएगा भैया, 1/8, 1/8 हो जाएगा भाई, 1/8, 12.5% डिवाइड बाई आधा कर देंगे भाई, कितना हो जाएगा 1/8। ठीक है भाई, चलिएगा, दर का आधा समय का दोगुना करते थे उसी हिसाब से, तो 1/8, तो कितना मिल रहा है अभी, 8 पर कितना हो रहा है अभी, आपको सर पहली साल इसका 9 हो जाएगा, दूसरी साल इसका स्क्वायर कर देंगे 8 8 64, इसका स्क्वायर कर देंगे 81, क्यूब कर देंगे तो कितना हो जाएगा 64 512, और ये कितना हो जाएगा 9 एकम 9, 9 का क्यूब कितना हो जाएगा 729 हो जाएगा, 729 भाई कर लेंगे भाई, कितना है भाई, देखो 2 वार्षिक समान किस्तों में, 3 वार्षिक समान किस्तों में बेचा है ना, तो इसमें कितने की गुणा हो रही, तो आपको सर यदि मैं इसमें 81 की गुणा कर दूँ, इसमें 9 की गुणा कर दूँगा तो समान हो जाएगा, 9 एकम 9, 9 × 72, 729, 9 एकम 9, 9 × 72, 729 भाई, देखो समान हो गई, समान हो गई किस्तें, तो 81 की गुणा यहाँ पर भी कर देंगे हम, 81 की गुणा यहाँ पर कर दो, 9 की गुणा यहाँ पे कर दो, आ जाएगा कितना, 8 एकम 8, 8 बट्टे 64, 8 वट्टे कितना हो जाएगा मेरे सूट, 64 हो जाएगा, 648, इसकी कर देंगे 9 चौको 36 की 6, 9 चौको 36 की 6, 9 छक्का 54 और 6 कितना हो जाएगा, 9 छक्का 36 की 6 कैरी करे तो 9 छक्का 54, 3 57, 576 भाई, यहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ से निकालो सबसे पहले तो मूलधन, तो मूलधन मेरा कितना होगा भाई, सभी को जोड़ देंगे, 5 5 10 और 6 1600, और 1600, 70 10 80 और 40 120, 1736 आ जाएगा, ये आपका कितना 1736, मूलधन कितना आया मेरे दोस्त 1736। ठीक है भाई, शेष कितना बचा था मेरा देने के लिए 2,500,
भाई कितना शेष बचा था, तो आपको सिर्फ 2500 शेष बचा था, 2500 बटे भाई देना कितना था, मूलधन था कितना 1736, 1736 और गुणा कर देंगे भाई समान किस्त कितनी थी भाई 729 की। भाई कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा मेरे दोस्त, कैलकुलेट कर लेंगे आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है भाई, कैलकुलेट कर लेंगे भाई, आंसर आ जाएगा मेरे भाई। दशमलव में आ रहा है ना आंसर, दशमलव पॉइंट में, तो भाई देखो पॉइंट में जाएगा भाई, पॉइंट में। ठीक है भाई, 729 1736 जो कटेगा उसको काट लेंगे भाई। ठीक है, तो भाई थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ेगी, आपको क्या है इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन करने के लिए भाई क्या गुणाई तो करनी पड़ेगी, कर लेंगे भाई। देखो यहाँ से 2500 की गुणा 729 में करनी है आपको। ठीक है भाई, 2500 की गुणा किस में करनी है भाई, 729 में करनी है भाई, कर लेंगे भाई। दो जीरो आपके जैसे वैसे आ जाएंगे। ठीक है भाई, 25 की गुणा कर देंगे भाई, 25 निम्मा होता है 225 की 5 कैरी करेगा 22 और 25 दूनी 50 और 22 कितना हो जाएगा भाई, 50 और 22 72 हो जाएगा, 72 की 2 कैरी करेगा 7 और 25 सत्ते 175 और 7 कितना हो जाएगा 182, 182 कितना हो गया 18 22 500 भाई। 18 22 500 बटे में कितना आ जाएगा 1736 भैया, भाग दे दो आंसर आ जाएगा। जो भी इसका भाग देगा आंसर आ जाएगा भैया। 18 22 25 में भाग दे दो आंसर आ जाएगा। आप कहोगे सर भाग कैसे देना, इसमें तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट पेज में आपको इसको कैलकुलेट करके बताते हैं कितना होगा। 18 22 500 भाई कितना है मेरे शेर, आप कहोगे सर यह है 18 22 500, यही तो था। और भाग कितने का देना मेरे सिर, 18 22 500 में 1736 का। भाग कितने का देना है मेरे को, 1736 का। भैया भाग दे लेंगे इसमें, भाग दे देना है 1736 का। तो भाई देखो भाग दे दो इसमें, थोड़ी सी कैलकुलेशन है बस, कुछ नहीं। 17 से भाई काट दो, 17 एकम 17, 18 से 17 कर दिया भैया। ठीक है, 8 में से 7 जाएगा 1, कैरी करेगा 2, एक और कैरी कर लेगा तो कितना हो जाएगा 122, 122 हो जाएगा क्या भाई 17 के भाई, 17 से एक बार जाएगा ना, तो एक बार, सॉरी सॉरी गलत कर दिया मैंने, 17 से दे दिया केवल। ठीक है भाई, एक बार जाएगा तो 1736, 17 एकम 17, 1736 बार चला गया। 34 कर देंगे ज़्यादा हो जाएगा, 12 में से 6 गया 8, सॉरी 12 में से 6 गया 6 बचेगा, 11 में से 3 गया कितना बचेगा आपको सर, यहाँ पे बचेगा 12 में से 6 गया 6, 11 में से 3 गया 8, यहाँ से कैरी करेगा एक कितना हो जाएगा 865, 865 यहाँ से एक कैरी कर लेगा 0, 50 दो कैरी कर लिए मैंने, कितना हो गया 50, 8650 भाई। अब कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा भाई, 17 चौको 68, 17 पना 85, 5 से जाएगा क्या भाई, 5 से यदि जाएगा तो कितनी बार जाएगा, 5 0 0 55 25 की 5 कैरी करेगा 2, 5 छिक्का 30 2 32 की 2 कैरी करेगा 3 5 5 40 3 43 43 भाई, ज़्यादा हो जाएगा भाई, ज़्यादा हो जाएगा भाई, ज़्यादा हो जाएगा। तो कितनी बार पॉइंट लगाएंगे, 0 आ जाएगा। अब इसको कर दो 4 से, 4 से जाएगा भाई, 4 से 4 0 कितनी बार जाएगा, 4 सिंह 24 की 4, 4 सिंह 24 की 4 कैरी करेगा 2 और 4 3 12 2 14 की 4 कैरी करेगा 1, 4 7 28 1 29 की 9 कैरी करेगा 2, 4 एकम 4 2 6, 6944 बार जाएगा भाई। कितनी बार जाएगा, 6944 बार करेंगे तो 10 में से 4 जाएगा 6 और यहाँ पे बचेगा 4 से 4 0 आ जाएगा, 16 में से 9 जाएगा आपका बचेगा 7। ठीक है, 706। तो यहाँ पे देखो 104 आ गया ना, 104, 104 वाला देखो एक ऑप्शन था शायद, 104 वाला देखो कोई ऑप्शन था एक, तो आप कहोगे जी सर मिल गया भैया, यही आंसर आ जाएगा। 104 वाला एक ही ऑप्शन है, ये देखो 104 वाला, 104 वाला यही ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा मेरे भाई। जब इसको आप भाग देंगे ना, मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ 1049.83। हमेशा एग्जाम में याद रखो पूरा कैलकुलेट नहीं करना है, अप्रॉक्स लगभग आपका आंसर आ जाए तो समझ लो वही आंसर हो जाएगा 110%। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो यहाँ से देखो मैंने पूरा भाग भी नहीं दिया, ये देखो आंसर आ गया 104 आया ना लगभग में, तो लगभग में देख लिया करो, इससे आपके समय की बचत होगी एग्जाम में। चलिएगा भाई आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 78 नंबर क्वेश्चन आपके सामने लगा है भाई, जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। यदि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की 44% दर अर्धवार्षिक के रूप में संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की x% दर के समतुल्य है, तो x का मान कितना होगा। भाई देखो दो कितने साल के लिए पूछ रहा है, 44% की दर पर भैया, 44% की दर पर पूछा है, 44% की दर पर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित, तो भाई कितना होगा भाई, कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, एक्स का मान पूछा है ना, एक्स का। तो भाई ये पूछ रहा है कि अर्धवार्षिक रूप से, ठीक है 44% पर अर्धवार्षिक रूप से बोला है ना, अर्धवार्षिक रूप से, तो अर्धवार्षिक पूछा है ना, तो अर्धवार्षिक पहली साल फिर दूसरी साल, तो यानी कितना हो जाएगा, यानी कि 2 बार। अर्धवार्षिक कह रहा है ना कि 2 बार, तो 44 किसका होता है 2 बार, तो 44 किसका होता है 2 बार, तो आपको इसे 44 जो % होता है ये किसका समतुल्य होगा, तो समतुल्य पूछा है, तो भाई ये होता है, आपको बता दूं ये होता है आपके 20 की,
किसका होता है भाई, ये भी होता है 20% के समान। आप कहोगे सर ये आपने कैसे कर दिया कि 20% के समान होता है। भाई आप इसको चाहो तो ओपीटी, ओपीटी यानी कि ऑप्शन से भी कर सकते थे। ऑप्शन से कैसे भाई, एक एक ऑप्शन उठाओ, उसका क्रमिक निकालेंगे, सक्सेसिव मेथड निकालेंगे। तो मैं 20 का सक्सेसिव निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, तो भाई 20 का सक्सेसिव निकाल लो, आंसर आ जाएगा। मैंने ये ऑप्शन से डायरेक्टली कर दिया, 20 कितना हो जाएगा, तो 20 कितना होता है, तो आपको सर 20 की गुणा कर देंगे, जोड़ देंगे तो 20 40 हो जाएगा, दशमलव और 2 दूनी 4, 20 कितना होता है 400 होता है। बोलो होता है या नहीं। तो भाई पॉइंट के बाद 2 अंक आना चाहिए, 4 मैंने इसको दे दिया तो कितना हो गया 44.00। अब 44.00 ये 44% ही तो है भाई, 44% ही तो है, तो ये किसके समतुल्य, आपको सर 20% के समान है। तो ये तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मेरे शेर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई। 2 बार किया था तो भाई 20% का 20% 2 बार निकाल दिया मैंने, आंसर आ गया। ये था कौन सा, सक्सेसिव। ये क्वेश्चन जो है ना ये पूरा सक्सेसिव ही था, इसमें कुछ नहीं था, केवल सक्सेसिव मेथड था और कुछ नहीं। उम्मीद करते समझ गए होंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 आपके सामने दिया गया। भाई इस टाइप का क्वेश्चन आपकी जीके में बहुत पूछा जाता है कि कौन सा कथन सही है कौन सा नहीं है, तो वही आपका मैथ में दे दिया है। होता तो बहुत आसान है, बस आपको कैलकुलेट करना होता है। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट वाले कथन को निरूपित करूंगा कि इसका सही है या नहीं। तो बोल रहा है कि 10,000 3 वर्षों के लिए 20% वार्षिक दर पर ऋण पर दिए जाते हैं, तो कौन सा कथन सही है। पहला कथन आपको दिया गया कि इस धनराशि पर प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज 6,000 होगा। भाई क्या साधारण ब्याज 6,000 होगा। भाई देखो साधारण ब्याज ही तो पूछा, तो इसका पहले वाले को मैं सॉल्व करता हूँ। भाई पहले वाले का निकाल लो सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि ऐसा ही निकालेंगे। भाई कितना दिया गया मूलधन आपको सर 10,000 दिया गया, 10,000 दिया, गुणा दर कितनी है 20%, समय कितना दिया गया 3 के लिए, और बटे में क्या कर देंगे मेरे दोस्त 100 कर देंगे। भाई 100 कर देंगे ना भाई, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 20×60 और 60 की गुणा 100 में कर देंगे तो कितना आ गया मेरे दोस्त 6,000 आ गया। 6,000 आ गया भैया। इसका मतलब ये पहला कैसा भाई एकदम सही है। तो भाई 6,000 ही तो प्राप्त हुआ मेरे शेर, कितना प्राप्त हुआ, तो आपको सर ये तो 6,000 ही प्राप्त हुआ। इसका मतलब पहला कथन कैसा भाई एकदम सही है। दूसरे कथन की यदि मैं बात कर दूं, यदि मैं दूसरे कथन की बात करूं तो करता हूं, यह बोल रहा है दूसरे में कि इस धनराशि पर प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से 7200 होगा। भाई चक्रवृद्धि ब्याज कितने का 20% का, तो भाई 20% का सक्सेसिव कितना होता है 44 होता है, अभी मैंने निरूपित किया था। भाई 20% का सक्सेसिव अभी देखो मैंने निकाला कितना था 44 था, तो वही तो इसमें भी दे दिया इन्होंने 20% का। तो 20% का सक्सेसिव कितना होता है मेरे दोस्त, आपको सर 44 होता है, प्लस प्लस कितना आ जाएगा यही 20% में जोड़ दूंगा, 44 + 20 प्लस एक बार गुणा कर देंगे। भाई कितनी 44 गुणे 20 और बटे में कितना आ जाएगा आपको भी सर 100 हो जाएगा। 44 और 20 कितना हो जाएगा, तो आपको सर ये तो हो जाएगा 40 20 60 4 64 हो जाएगा, 64 प्लस 0 से 0 44 दूनी कितना हो जाएगा 88, और 88 में बटे में 10 कर दूंगा तो 8.8 आ जाएगा। भाई कितना आ जाएगा मेरे से 8.8 आ जाएगा। तो 8.8 इसको मैं जोड़ दूंगा इसमें, तो ये 8.8 और यहाँ पर 0 लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 8 8 4 12 की 2 6 और 1 7, 72.8 आया। 72.8 हमें किसका निकालना है इस 10,000 का, तो इसका भी निकाल देंगे। तो ये कितना है भाई 10,000 गुणे 72.8%, इसका निकाल दो 72.8 और बटे में कर देंगे भैया 100, पॉइंट हटेगा, एक जीरो कटेगा, 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएंगे, तो कितना आएगा 7280 आ जाएगा भैया। 7280 आना चाहिए इसका राइट आंसर। वो क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि नहीं उसका 7200 है। भैया ये बात कैसी है, गलत है, ये गलत है। तो क्या कहोगे सर, केवल और केवल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, केवल फर्स्ट निरूपित करना है। इसका आना तो 7280 चाहिए था, ये बोल रहा है कि नहीं 7200 होगा, यानी कि ये कथन कैसा है गलत है। तो केवल एक ही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। चलिएगा दोस्तों आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन मेरे शेर, क्वेश्चन नंबर 80 आपके सामने। ये भी देखो दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 2 सेकंड में कर जाओगे भैया आप लोग। कह रहा है कि 9,000 रुपए पर 2 साल के लिए 20% की वार्षिक दर से उधार दिए गए, तो कौन सा कथन सही। इस धनराशि पर प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज, ये कह रहा है कि साधारण ब्याज 3500 होगा। भाई निकाल लो भाई, 20 दूनी कितना हो जाएगा 40, तो 9,000 का निकाल लो भैया, 9,000 का, तो 9,000 का कितना होगा भाई दर गुणे समय, तो समय का 2 गुना कर देगा, 20 दूनी 40%, तो इसका निकाल दो 40% कितना हो रहा है भाई, 0 से 0 काट दिया, 9 चौको 36, 3600 आ रहा भाई। कितना है मेरे से 3600 आ रहा है। ये कह रहा है कि 3500 आएगा, यानी कि ये पहला कथन कैसा हो गया गलत हो गया। भाई ये 3600 आना चाहिए, ये बोल रहा है कि 3500, यानी कि कैसा है भाई एकदम गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि इस धनराशि पर प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज भैया भाई 20% का सक्सेसिव अभी मैंने बताया 44 था, तो इसका सक्सेसिव निकाल दो ना। तो भाई इसका सक्सेसिव निकाल देंगे किसका 9,000 का, तो भाई 20 का सक्सेसिव कितना होता है 44 होता है, गुणा कर देंगे 44%, इसका निकाल दो 44% निकाल देंगे भैया, गुणा कर देंगे 100 की, 0 से 0 गुणा कर दो भाई, 9 की कर देंगे, 9 चौको 36 की 6,
जीरो है पीछे तो जीरो आ जाएगा। 9 चौको 36 की 6 कैरी करेगा 3, 9 चौको 36 और 3 कितना हो जाएगा 39, 36 3 39 यानी कि 3960 आ जाएगा। ये देखो 3960 आ जाएगा, ये आएगा 3600। तो पहला तो गलत हो गया 3960 यानी कि दूसरा ऑप्शन एकदम सही है। तो क्या कहेंगे, केवल और केवल कथन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी वाला एकदम सही है। केवल 2 जो है इससे सेटिस्फाइड हो जाएगा 3960। तो ये थे तो बच्चों हमारे आज के 80 क्वेश्चन जो हमारे हो गए हैं कंप्लीट। और ये आज कंपाउंड इंटरेस्ट का जो चैप्टर है मेरे शेर, ये हमने कर लिया है पूरी तरीके से 100% कंप्लीट। अब भाई अब वो चैप्टर स्टार्ट होंगे जिनको आपको बेसब्री से इंतजार था। तो दोस्तों कल आप लोगों का एक नया चैप्टर में लेकर आने वाला हूं जिसका नाम है टाइम एंड वर्क, यानी कि समय एवं कार्य। टाइम एंड वर्क आपका कल है दोस्तों, हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप लोगों को आज का सेशन बेहद शानदार तरीके से पसंद आया होगा। यदि आपको आज का सेशन बहुत ही ज़बरदस्त लगा हो तो मेरे दोस्त आप लोग वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। अब आपको कल से क्लास रेगुलर मैथ की मिलेगी, कोई भी दिन आपका ड्रॉप नहीं होगा क्योंकि अब आपके पास समय कम है। मैथ को हम जल्दी ही कंप्लीट करा के सीधे आपकी प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। मिक्स क्वेश्चन की डेली 20 क्वेश्चन मैथ कराएंगे, ठीक है भाई। और आपके लिए एनटीपीसी की जीके की टाइम जो रखा है वो 8 बजे रखा है, जल्दी आपके पास वो भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आप लोग उस क्लास को जरूर कर लेना, जीके जीएस वाले, ठीक है भाई। तो चलिएगा भाई आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। तो चैप्टर हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्लीट होता है और कल से टाइम एंड वर्क में हम प्रवेश करेंगे। उम्मीद करते हैं आज का सेशन अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। यदि आप लोगों में से कोई भी दोस्तों हमारे कैंडिडेट नए जुड़े हैं तो उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लें ताकि आपको डेली क्लासेस का नोटिफिकेशन सही समय पर मिल सके। तो चलिएगा दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।